ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। इतवार की सुबह तकरीबन 9:15 बज रहे हैं और अच्छी सी धूप निकल आई है। नाश्ता करने जा रहे हैं आज फूड्स इनका रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। सर्व कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और वीकेंड्स पर सैटरडे संडे सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो बस एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, टेस्ट, प्राइस, एम्बियंस और फैमिली एक्सपीरियंस। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर संडे ब्रेकफास्ट इन कराची, दिस वीडियो विल हेल्प यू डिसाइड। ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है सिंधी मुस्लिम में और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ना मैं पिन कर दूंगी कमेंट में, वहां से चेक कर लीजिएगा। तो बस एंटर होते ही ना बहुत कोजी सा एटमॉस्फेयर फील हुआ। रिसेप्शन पे हमें ये टोकन दिया गया जिस पे टेबल नंबर था और क्यूआर कोड था जिससे हमें मेन्यू चेक करना था। वैसे तो फूड्स इनसे काफ़ी दफ़ा हम लोग ऑनलाइन कुछ आइटम्स मंगा चुके हैं, फूड आइटम्स जिसमें सिंगापुरियन राइस, सैंडविचेस, कढ़ाई और हांडी वगैरह हैं। फिर आज फर्स्ट टाइम ही मैंने इस रेस्टोरेंट को विजिट किया है और स्पेशली यहाँ का ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए। तो बस क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये मेन्यू हमारे सामने आ गया है। वैसे हम लोग प्लान करके ही आए थे कि हमें देसी ही खाना है, हलवा पूरी ही खाने हैं। तो बस कंफ्यूजन और मेरा रियल एक्सपीरियंस यहीं से स्टार्ट होता है और मेरा मकसद है अपने व्यूअर्स को अवेयरनेस देना। अब मेन्यू में ना सबसे ऊपर लिखा था प्लेन पूरी सर्व्स वन, मींस एक पर्सन के लिए, और इसी के साथ आगे लिखा था वन पूरी, उसमें चना तरकारी वन और वन आलू तरकारी और पिकल्स। सो हमने ना 3 लोगों के हिसाब से 3 सेलेक्ट किए और 2 पूरियां हमने एक्स्ट्रा उसी टाइम पे ऑर्डर दे दी थी। सुबह सब नाश्ता आने का इंतज़ार था। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा राउंड ले लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं कुछ एम्बियंस को। हम लोगों को जो टेबल का नंबर दिया गया था ना, वो बिल्कुल सेंटर में था, मगर मैं जब थोड़ा-सा मैंने राउंड लिया ना, तो मुझे एक और जगह पसंद आई। सो हम वहाँ से उठ के यहाँ आ गए। ये वाला व्यू ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली ये बड़ी सारी विंडो लगी हुई है और बाहर पूरा क्लियर व्यू नज़र आ रहा है और स्पेशली मॉर्निंग का व्यू तो कमाल होता है। जब ब्रेकफास्ट टेबल पे आया ना तो मुझे क्वांटिटी थोड़ी-सी कम लगी, क्योंकि हमने ना 3 लोगों के लिए नाश्ता ऑर्डर किया था और जिसमें 1 पूरी और छोले तरकारी, आलू तरकारी और अचार था। बस पूरियाँ एक्स्ट्रा थी क्योंकि वो उस टाइम पे हमने 2 और भी मँगा ली थी। और ये देखें जी, ये नाश्ता सर्व हुआ है। ये अचार की छोटी-सी प्याली है और ये बिल्कुल छोटी-छोटी सी प्यालियाँ हैं जो हार्डली ऐसा लग रहा है कि बस एक ही बंदा खा सकता है इसमें से, क्योंकि वो जो सर्विंग स्पून होता है ना बड़ा वाला, इवन वो भी इस प्याली में फिक्स नहीं आ रहा था, और जबकि वो रखा गया था इसके साथ के उससे सर्व करना तो और ज़्यादा मुश्किल लग रहा था क्योंकि प्यालियों से बड़े तो चम्मच लग रहे थे। अच्छा, अब इनका वर्जन भी आपको सुनाती चलूँ साथ-साथ के जब मैंने वेटर को बुलाया और उससे पूछा कि यहाँ कुछ मतलब मिसिंग तो नहीं है, कुछ चीज़ें और आपको लानी तो नहीं है, ये तो बहुत कम लग रहा है हमें। तो उन्होंने 2-3 बातें की जो भी मेरी समझ में नहीं आई। एक तो ये कहा कि जो वेटर आपको सर्व कर रहा है और जिसने ऑर्डर लिया है उसे पता नहीं था, तो जो 2 पूरियाँ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डर की हैं उसके साथ हम लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्री तरकारी देंगे। और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इन दोनों तरकारियों में से कोई एक तरकारी चूज़ करनी है। मतलब इनके जो डील में थी एक पूरी के साथ, उसमें जस्ट एक ही तरकारी शामिल है, मगर इनका कहना था कि हमने आपको 2 तरकारियाँ दी हैं। जबकि ऐसा कुछ भी क्लियर लिखा हुआ भी नहीं था, ना ही इन्होंने पहले बताया। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी बताऊँ आपको कि वैसे पूरी की जो प्राइस होती है नॉर्मली कॉमनली जो हम लोग बाहर दूसरी रेस्टोरेंट में खा चुके हैं, आपको मेरे चैनल पे भी 2-3 से ज़्यादा इसके नाश्ते के रिव्यूज़ मिल जाएँगे, तो उसमें मोस्टली ना 80-70 इतने रुपए की एक पूरी होती है। और यहाँ ये लोग 130 रुपीज़ की एक पूरी चार्ज कर रहे हैं। तो उसके साथ तरकारी जो भी है वो इतनी होनी चाहिए कि वो उसके साथ बंदा खा सके। एनीवे, इसके बाद इन्होंने माज़रत भी की और उन्होंने कहा कि आपका फ़ीडबैक हम आगे भी पहुँचाएँगे। और उसके बाद उन्होंने हमें एक-एक तरकारी का बोल सर्व भी किया। अच्छा, और आपसे ना मैंने हलवे का ज़िक्र नहीं किया। 210 में उतनी ही साइज़ का बोल था, वो हमने बाद में ऑर्डर करके मँगाया था। वैसे दूसरी जगह जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, उसमें अगर थाली है या डील है तो उसमें तरकारी और पूरी के साथ फिर हलवा भी शामिल होता है। और ओवरऑल नो डाउट कि टेस्ट बहुत अच्छा था, सब चीज़ बहुत परफेक्ट थी, हर चीज़ में बहुत जायका था। और चाय के 1 कप की प्राइस थी इनकी 220 रुपीज़। अच्छा, यहाँ सामने जो स्क्रीन पे आप मोबाइल देख रहे हैं ना, तो इसमें मेरी बेटी चेक कर रही थी ब्रेकफ़ास्ट के सारा मेन्यू है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आने से पहले आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर से। और इस पे ना हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर ऑनलाइन हम लोग ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देम अगर 2 तरकारियाँ हैं तो उनमें से कोई एक चूज़ करनी है, तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं था। ये पूरी ही डील जैसे थी एज़ इट इज़, वो ही आ रही थी। ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का असल मकसद यही होता है कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर कोई भी ब्रेकफ़ास्ट के लिए यहाँ जाता है तो पहले जाके उनसे ये सब चीज़ें ज़रूर मालूम करें। प्राइस तो पता चल ही जाती है मेन्यू से भी, मगर जो क्वांटिटी वाली बात होती है ना, वो वहाँ पे जाके ज़रूर क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि वरना बहुत क्रिंज फीलिंग आती है। अच्छा, अब यहाँ हमने पार्सल भी कराया है क्योंकि हमारे 2 फैमिली मेंबर्स अभी घर पे हैं। सो ये भी सामने बिल आ चुका है। टोटल बिल है 1760 रुपीज़ का।
अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बिल के हवाले से भी बात शेयर करूँगी। हम लोग बिल पे करने वाले थे कार्ड के थ्रू, मशीन के थ्रू। टोटल बिल में जो टैक्स लगता है वो 15% होता है और अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट करें ना तो वो 8% हो जाता है। मगर यहाँ कार्ड पे पेमेंट करने के बाद भी 15% ही टैक्स कटा। मतलब आपका रजिस्टर्ड नहीं है रेवेन्यू बोर्ड पे। एनीवे इस तरह का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही हुआ है। क्या आप लोगों के साथ कभी हुआ है इस तरह? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस मिक्स रहा। खाने का टेस्ट भी अच्छा था, देसी स्टाइल का, एम्बियंस भी अच्छा, बहुत ही कोज़ी एनवायरनमेंट और यहाँ का स्टाफ भी बहुत पोलाइट था। तो बस आप लोगों के साथ शेयर किया अपना संडे ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस और वीडियो को अब यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। टेक केयर।